और अब बात सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चलता रहा बुलडोजर, क्योंकि जिस जहांगीरपुरी में हिंसा हुई वो जहांगीरपुरी अवैध निर्माण पर बुलडोजर को लेकर फिर एक बार सवालों के घेरे में है। सवाल बुलडोजर की उस कार्रवाई पर है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन अतिक्रमण पर ऐसा एक्शन हुआ, सियासत का नया कनेक्शन जुड़ गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, फिर कैसे चला बुलडोजर? जहांगीरपुरी में पहले हिंसा, अब बुलडोजर। अतिक्रमण पर एक्शन, सियासत का नया कनेक्शन। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्ति पर चले बुलडोजर और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि जो बात हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के साथ शुरू हुई थी वो अब एमसीडी की बुलडोजर रूपी कार्रवाई के बाद इतनी आगे बढ़ गई है कि अब जहांगीरपुरी सियासत का नया अखाड़ा बन गया है। मैंने आपसे कहा कि ये सरकारी अवैध बनी है, क्या सरकार पे बुलडोजर नहीं चलेगा? और फिर केवल चिन्हित कर करना, तो वासुदेव कुटुंबकम की जो पहचान हमारे भारत की है वो पहचान कहाँ बचेगी? दो लोग मिलकर के रह रहे हैं, परिवार मिलकर के रह रहे हैं, आप घर तोड़ दे रहे हैं, बिल्डिंग तोड़ दे रहे हैं। आज जिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का ड्रामा किया गया, इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को पिछले 15 साल में एमसीडी ने खुद क्यों बनवाया? भारतीय जनता पार्टी जवाब दे इस बात का कि जिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का आज ड्रामा किया गया, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कितने पैसे खा के उन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बनवाया? शाम होते होते सियासत इतनी आगे बढ़ गई कि असीदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी के उसी इलाके में पहुंच गए जहां अतिक्रमण हटाने को लेकर बुलडोजर चला था। जामा मस्जिद गए अभी, इससे आगे हमको पुलिस जाने नहीं दी। जो आज जो तुर्कमान गेट 2022 हुआ, जो सरासर जुल्म है, विजिलेंटी जस्टिस के मिसाल है और बगैर नोटिस दिए इन लोगों को तोड़ना, इनको नुकसान पहुंचाना, ये जायज बिहेवियर बीजेपी का और आप सरकार का है, मैं इसको खंडन करता हूं। जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर को लेकर सवाल इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न चलाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन इसके बाद भी 2 घंटों तक बुलडोजर चलता रहा। बाद में जब सीपीआई नेता वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक को बताया तो बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई, लेकिन जब तक बुलडोजर अपना काम कर चुका था। नगर निगम ने आज जिस तरीके से जहांगीरपुरी इलाके में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाने का अभियान शुरू किया था, सुप्रीम कोर्ट की अर्जेंट हियरिंग के बाद ये कार्रवाई अब रोक दी गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ से अब बुलडोजर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुल 9 बुलडोजर आए थे जहांगीरपुरी की सी ब्लॉक में। सी ब्लॉक वही ब्लॉक है जहाँ पे 16 तारीख को हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकालते वक्त हंगामा हो गया था, फिर हंगामा हिंसा के रूप में बदल गया था और उसके बाद लगातार यहाँ पे अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात रखा गया है। बुलडोजर की कार्रवाई ने कई लोगों के जीवन पर संकट पैदा कर दिया है, लेकिन कई लोगों का दावा है उनकी संपत्ति पूरी तरह से वैध है। ऐसे ही एक दुकानदार का नाम आरसी गुप्ता है, जिनका कहना है वो 1977 से दुकान चला रहे हैं, जिसके कागजात भी उनके पास मौजूद है। जहांगीरपुर में आज जिस तरीके से अवैध निर्माण के खिलाफ उत्तरी नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की थी, कुल 9 बुलडोजर के साथ इन 3 गलियों में कार्रवाई शुरू की गई थी। अब यहाँ पे अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पे कार्रवाई पूरी तरीके से रोक दी गई है। सारे बुलडोजर तकरीबन यहाँ से जा चुके हैं और जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई की जा रही थी उस पर अब रोक लग गई है। हालांकि कई दुकानदार का ये भी आरोप है कि उनके पास कागजात होने के बावजूद
उनके दुकानों पर कार्रवाई की गई, पूर्व में नोटिस नहीं दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा हिंद ने जिस तरीके से वहां पे याचिका लगाई थी अर्जेंट हियरिंग बेसिस पे कि उनको अर्जेंट बेसिस पे सुना जाए। लेकिन अब सवाल बड़ा है, जहांगीरपुरी की हिंसा बुलडोजर के बाद अब कहां जाकर रुकेगी? एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट।